वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को राम कर दिया। ये लफ्ज़ आया है ज़लूल, ये ज़िल्लत से है, और ये ज़लूल उस हैवान के लिए इस्तेमाल होता है कि जो जिसमें से वो जो उसकी वहशत होती है, वहशी होना, वो ख़त्म हो जाए और इंसान आराम से उसके ऊपर सवारी कर ले। जैसे घोड़े जब लाए जाते हैं तो वो नहीं बैठने देते, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है फिर आराम से वो सवारी करने देते हैं। फरमाया वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए राम कर दिया। अब इस राम करने पर मैं अर्ज़ करूं कि महीनों नहीं सालों बात हो सकती है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर बात करें कि तुम ज़मीन पर आराम से बैठे हुए हो। वरना आपको पता है अगर घोड़ा राम ना हो तो वो ऐसे उछलता है कि सवार साहब को ज़मीन पर पटक देता है। और अगर अल्लाह ने ज़मीन को राम ना किया हो तो एक आपको इशारा करूं कि ये ग्रेविटेशनल पुल जिसकी वजह से मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये रुक जाए तो जैसे रॉकेट ज़मीन से निकलता है इसी तरह हम ज़मीन को छोड़कर उड़ जाएंगे। और ये जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस से जिनको थोड़ी बहुत भी आशनाई है वो इस बात को जानते हैं कि इतनी तेज़ी से ज़मीन ये रोटेट कर रही है, घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है अपनी एक्सिस पर, कि अगर ये ज़मीन जो इंसानों को पकड़ा हुआ या बाकी चीज़ों को, अगर वो पुल, वो कशिश की ताकत रुक जाए तो हम ऐसे ज़मीन को छोड़कर खला की तरफ जाएंगे जैसे रॉकेट्स होते। जैसे घोड़ा अपने सवार को फेंकता है, इसी तरह ये घोड़ा भी अपने सब सवारों को उठा के स्पेस में, खला में फेंक देगा। अल्लाह फरमाता है मैं हूँ वही है जिसने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए राम कर दिया। ये मैंने एक मिसाल दी है, बाकी आप निज़ाम देखें, फसलों का उगना और कितने मज़ेदार मज़ेदार फल और खाने और क्या क्या चीज़ें, बारिशों का बरसना, और अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं हो सकती। इन सब की तरफ इशारा है कि अगर ये वो ना करता तो तुम इस ज़मीन में रह भी नहीं सकते थे। वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए राम कर दिया, बस उसके दोष पर चलो, उसकी पुश्त पर चलो और उसके रिज़्क में से खाओ, और उसी के पास जिंदा होकर तुम्हें वापस जाना। ये खुलासा है, खाओ उसी ने किया है, लेकिन ये याद रखो कि वापसी भी तुम्हारी उसी के पास हो। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम्हें जमीन में धंसा दे और जमीन अचानक झूलने लग जाए? यानी तुम जो आराम से बैठे हो, अचानक शदीद जलजला आ जाए और ज़मीन तुम्हें अपने अंदर धंसा दे। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब कोई शदीद जलजला आता है, बाज़ औक़ात गाँव के गाँव सफ़ाई हस्ती से, बस्तियाँ की बस्तियाँ सफ़ाई हस्ती से मिट जाती, पता भी नहीं चलता कहाँ गए। अल्लाह फरमा रहा है कि क्या तुम अमन में आ गए हो, ऐसे अल्लाह को भूल गए हो, ऐसे उसकी ज़मीन पर उसकी नाफरमानियाँ कर रहे हो, उसका रिज़्क खाकर, गोया कि तुम्हें परवाह ही नहीं रही कि अचानक वो ज़मीन में तुम्हें धंसा दे। ऐसा जलजला है ज़मीन में। या क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा खबरदार करना कैसा होता है, मेरा अजाब कैसा होता है। और यकीनन इनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। यानी अब ये मक्का में नाज़िल होने वाली सूरह मुल्क, तो कहा जा रहा है कि इनसे पहलों ने भी झुटलाया था, तो मेरा अजाब उनके साथ कैसा हुआ। क्या ये लोग अपने ऊपर परवाज़ करने वाले परिंदों को पर फैलाते हुए और समेटते हुए नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई उन्हें थाम नहीं सकता। कौन उन्हें थाम के रखता है सिवाय रहमान के? क्या मतलब? अल्लाह ने यह सिस्टम बनाया है कि जिसकी वजह से परिंदे गालिब आ जाते हैं ज़मीन की कशिश सिक़ल पर, ग्रेविटेशनल पुल पर, और उड़ने लगते हैं। और बिल्कुल इसी कानून की तरफ, इसी तरह के कानून की तरफ इशारा करके अल्लाह ने फरमाया, सूरतुल जासिया में ये आयत गुजरी थी, हुवल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहर लितजरियल फुल्कु फीहि बिअम्रिही, वही है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए राम कर दिया ताकि उसके हुक्म से
कश्ती चले। उसका हुक्म क्या है? उसका बनाया हुआ कानून जिससे पानी सरकशी नहीं कर सकता। इसी तरह हवा का वो कानून जिससे हवा सरकशी नहीं कर सकती। और जब इंसान ने उस कानून को कश्फ कर लिया, अब इंसान भी जहाज़ बनाकर, हज़ारों टन वजनी जहाज़ बनाकर उड़ता फिरता। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? ये मत समझना कि मेरे अलावा कोई और ये करता है। इस कायनात का हर कानून मेरा बनाया हुआ, गोया कि मैंने थामा हुआ परिंदों को। ये नहीं है कि बना के रिटायर हो गया, अब कोई और कर रहा है। बाज़ लोगों को ये मरज़ लग गई हुई है, जैसे अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे क्या फरमाता है वो? ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उसको तो ऊँग भी नहीं आती, नींद तो दूर की बात है। एक फिर मुझे याद भी आ जाता है और बताना ज़रूरी भी है, फ़ज़ाइल के नाम पे जो लोग लगवियात और बेहुदा हरकतें करते हैं, तवज्जो फरमाएं, ये दाद देने से भी ना पकड़े जाएं। एक साहब मिंबर पे चढ़ के क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे कि आसमान पर वो अली नहीं सोता, ज़मीन पर ये अली नहीं सोता। यानी मुकाबला हो रहा है अल्लाह का और मौला अली का। तुम्हें शर्म नहीं आती? मौला अली सोते हैं तो कहते हैं कि ऊपर वो अली नहीं सोता, नीचे ये अली नहीं सोता। तो एक दिन अल्लाह ने हिजरत की रात रसूलुल्लाह से कहा कि ए मेरे रसूल, आज रात अली को सुला दे वरना मेरी तौहीद नहीं बचेगी। नीचे से नारा मार रहे हैं, अकल के अंधे, शिर्क और कुफ्र में मुब्तला होकर नारा मारते हैं। ये मुझसे नाराज ना हो कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि जहन्नम में जाना जो है वो बहुत सख्त है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है बाकी मैं माफ कर सकता हूं, शिर्क के साथ जो आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। जिसने मेरी तौहीद में, मेरी तख्लीक में, मेरी रबूबियत में, इस कायनात में किसी और को मेरा पार्टनर बनाया कि जैसे मैं करता हूं कोई और भी करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। यकीनन अल्लाह है कि जो आसमानों और ज़मीन को जिसने थामा हुआ है, नहीं ज़ायल होते, तबाह व बर्बाद नहीं होते, गिरते नहीं है। वला इन ज़ालता, अगर अल्लाह छोड़ दे मसलन, और अगर ये ज़ायल होने का मतलब आपको पता है ना, ख़त्म हो जाना। अगर ये ज़ायल होने लगे, वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी। ये कितनी ताकीदें हैं जिसको अरबी की थोड़ी सी भी सेंस हो। अगर ये ज़ायल होने लगे तो अल्लाह के बाद कौन है, कोई एक भी ऐसा कौन है कि जो इनको थाम सके? ये अकल पर असर नहीं करती ये बातें। ये उस अकल पर असर करती है दूसरी लगवियात कि जिसने कुरान के साथ अपना राबता न रखा। इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बाद। कोई कहता है किसी मुकद्दस हस्ती का नाम लेके वो अपनी उंगली के लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून पर पूरी कायनात चला रहे। शर्म आनी चाहिए तुम। जिस कायनात को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुरान इनकार करता है किसी और को अल्लाह ने इस कायनात को न बनाने में शरीक किया न इसको चलाने में कोई शरीक। ये सारी की सारी सूरह, अभी आगे जो आयत आएगी आप और ज़रा वज़ाहत देखिए। फिर कोई कहे कि ये मतलब ये तो समझ में ही नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? इसलिए कि दिमाग में और चीज़ें भर ली। तवज्जो फरमाएं, क्या ये लोग अपने ऊपर परवाज करने वाले परिंदों को पर फैलाते हुए और समेटते हुए नहीं देखते? रहमान के सिवा कौन इन्हें थामता है? यानी अल्लाह। यकीनन वो हर चीज पर खूब निगाह रखने वाला है। यानी ये सारा निज़ाम जो उड़ रहे हैं उनको भी, जो ज़मीन पर चल रहे हैं उनको भी, हर चीज़ पर वो बसीर है और उसके इल्म से, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है।